एनी अदर क्वेश्चन बेटा जो माइंड में आया हो आपके? इनसे बाकी थी अभी नहीं, जब क्लियर आगे करें फिर? आगे क्लियर यस है? सर, आगे करें? यस सर। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ बेटा आपके साथ। दिख रहा है बेटा स्क्रीन? यस सर। कौन कौन फॉन्ट की बेटा कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने कर ली थी? साइज, स्टाइल, वेट एंड वेरिएंट रह गया। वेरिएंट रह गया, फॉन्ट वेरिएंट, ये बेटा प्रॉपर्टी है। और इसकी दो ही वैल्यूज हैं बेटा, एक है नॉर्मल जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है, और दूसरी है स्मॉल कैप्स। लेट्स से पैराग्राफ देखते हैं अभी हम। इसको रन करता हूं मैं। ये पहले इस प्रॉपर्टी को हटाता हूं मैं, ये रिफ्रेश किया, नाउ यू कैन सी ये आउटपुट आ गया। जब मैंने इस प्रॉपर्टी को लगाया स्मॉल गैप्स, और अब मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। क्या फर्क पता लगा बेटा? सभी लेटर्स अपर केस में हो गए। सभी लेटर अपर केस में हो गए, लेकिन उनकी हाइट जो नॉर्मल होनी चाहिए थी उससे कम हो गई, रिड्यूस हो गई, रिड्यूस हो गई, है ना। साइज वही है, Yes, sir. अगर जब हमने फॉन्ट साइज दिया हुआ है ना, तो साइज वही है, 1.5 m ही है, लेकिन जो नॉर्मल आपका अपर केस लेटर जो होता है बड़ा होता है। ठीक है, इसको एक बार फिर मैं हटाता हूँ। ये देखो, ये आपके स्मॉल लेटर्स है, ठीक है। और अब मैं प्रॉपर्टी Yes, sir. वापस लगाता हूँ। दिस इज योर कैपिटल लेटर बेटा। अगर आप देखो स्मॉल लेटर जितने ही आपके लेटर आए हैं कैपिटल वाले भी, है ना, तो हो गया कैपिटलिज्म, लेकिन छोटे, साइज छोटा हो गया थोड़ा सा नॉर्मल से। दैट्स व्हाई इट्स Okay, कॉल्ड sir. स्मॉल कैप। और नॉर्मल करते नॉर्मल आप देख सकते हो डिफॉल्ट होगा, ये आपका नॉर्मल है, साइज वही है। इज इट ओके? Yes, sir. आगे करें बेटा? Yes, sir. ओके। एक बेटा आती है आपकी शॉर्ट हैंड नोटेशन, मतलब आप इन सभी को एक साथ भी लगा सकते हो। तो शॉर्ट हैंड नोटेशन कैसे वर्क करती है वो देखते हैं अभी। तो शॉर्ट हैंड नोटेशन में आपने फॉन्ट प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। फॉन्ट Okay, प्रॉपर्टी जब sir. आप सॉरी फॉन्ट प्रॉपर्टी जब आप यूज करते हो बेटा, तो इसमें आप जितने भी अभी तक आपने फॉन्ट प्रॉपर्टीज की हैं, फैमिली, साइज, ठीक है, वेरिएंट, वेट और स्टाइल, ये आप लिख सकते हो एक साथ। लेट अस सपोज, इसको मैं हटाता हूं, मैं लिखना चाहता हूं सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा जो आती है वो आती है आपकी स्टाइल। तो लेट से मैं लिखता हूं इटैलिक। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा आती है आपकी वेरिएंट, लेट से मैं लिखता हूं नॉर्मल। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी आती है बेटा वेट, लेट से मैं लिखता हूं बोल्डर। फिर आता है आपका साइज, लेट से मैं लिख देता हूं सुनाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. ओके, आई गेस स्क्रीन
नहीं दिखाई दे रही होगी। अब देखो बॉर्डर बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर विड्थ, स्टाइल, और उसके बाद कलर। लेट अस सपोज मैं कलर नहीं देता हूँ, पहले एक बार देख लेते हैं आउटपुट क्या आ रही है हमारी। ये देखो पर्पल कलर का बॉर्डर आ रहा है ना, 4 पिक्सल का, ये जो सॉलिड लाइन है। लेट अस से मैं कलर नहीं डालता हूँ, देखते हैं अब क्या होता है। तो कौन सा कलर आया बेटा? ब्लैक। डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है ब्लैक वो आई। लेट से मैं विड्थ नहीं डालता हूँ, तो जो डिफॉल्ट विड्थ होती है 2 पिक्सल 3 पिक्सल वो आई है बेटा। अब लेट से मैं साइज दे देता हूँ 10 पिक्सल, बट स्टाइल नहीं देता हूँ। नाउ यू कैन सी बॉर्डर प्रॉपर्टी वोंट वर्क हियर। यस सर। क्यों नहीं वर्क की? क्योंकि हमने इसका Because it स्टाइल नहीं दिया। चीज है। मैंडेटरी कोई चीज थी वो नहीं दी हमने, तो वो मैंडेटरी चीज देनी जरूरी है। तो लेट से मैंने वापस कर दिया सॉलिड। अब देखो इतना आपको पता है कि साइज सॉरी विड्थ जो है मेरे को पहले देनी पड़ती है 10 पिक्सल, है ना। यस सर। ऑर्डर यही है कि पहले विड्थ देनी है फिर आपको स्टाइल देना पड़ता है। तो आप देख सकते हो यहाँ बॉर्डर वापस आ गया। अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज करने की कोशिश करता हूँ, सॉलिड और उसके बाद 10 पिक्सल, लेट्स सी व्हाट हैपन। सेव करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। इट वर्क्स सेम, वैसे ही वर्क किया ना जैसा था। यस सर। एक सेकंड, और लेट्स से कलर मैं पहले देता हूँ, लेट्स से ग्रीन पहले दे देता हूँ। तो ऑर्डर जो है बेटा, कुछ ब्राउजर रीशफलिंग कर देते हैं, जैसे अभी आपने देखा क्रोम ने वो रीशफलिंग कर दी, चाहे जो भी ऑर्डर मैंने रखा क्रोम ने वो चला दिया। लेकिन कुछ बेटा आपके पुराने ब्राउजर या कुछ ऐसे ब्राउजर जो रेगुलरली इस W3 कंसोर्टियम पे अपडेट नहीं करते हैं खुद को, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, या कुछ नए ब्राउजर आ रहे हैं आपके जैसे यूसी ब्राउजर, या इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा एक और होता है एज ब्राउजर, तो वो थोड़ा सा इस पे इम्पैक्ट कर सकता है। कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए, ऑर्डर याद रखो और ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लिखो। शफलिंग कर सकते हो आप, कुछ ब्राउजर पे वो फिर वो चलेगी, लेकिन कुछ ब्राउजर पे हो सकता है कि वो रीशफल ना करे। बेटर बी यू मेंटेन एन ऑर्डर। और हाँ, अगर जो चीज मैंडेटरी नहीं है वो आप हटा सकते हो, नो डाउट, नो इश्यूज इन दैट। जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो पिक कर लेगा वो, ठीक है। बट आपको 5 चीजें अगर लगानी है, आप पांचों की पांचों नहीं लगाना चाहते, लेट से मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है, वेरिएंट की जरूरत ही नहीं है, तो मैं वेरिएंट हटा सकता हूँ। पर बाकी का मेरे को ऑर्डर सेम रखना चाहिए, मतलब पहले मेरे को स्टाइल, वेरिएंट नहीं रखना है तो कोई नहीं, उसके बाद बॉर्डर सॉरी उसके बाद वेट, उसके बाद साइज, उसके बाद फैमिली। आप इसकी आउटपुट देख सकते हो, ये देखो ऑब्वियसली यहाँ पर स्टाइल हट गया था। नाउ यू कैन सी वेरिएंट हट गया नॉर्मल। अब लेट से मैं बोल्डर भी हटा रहा हूँ, तो ये देखो बोल्ड नहीं रहा, नॉर्मल जैसा था वैसा आ गया। लेट अस से मेरे को साइज भी हटाना है, साइज चाहिए ही नहीं। ये रहा जो डिफॉल्ट साइज होता है पैराग्राफ का वो आ गया। और अगर मैं साइज यहाँ लिख देता हूँ आउट ऑफ ऑर्डर, एंड नाउ यू कैन सी, ये देखो
अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ बेटा, एंड इवन मैं इसको नई टैब में खोल के दिखा देता हूँ। इट इज नॉट वर्किंग, Yes. नहीं वर्क कर रहा है ना, Yes, sir. Yes, sir. आउट ऑफ ऑर्डर आप नहीं वर्क कर रहा है ना, तो यही चीज है बेटा। कभी कभी कुछ ब्राउजर रीशफल करके कुछ प्रॉपर्टीज को आपको दिखा देते हैं, जैसे आपने देखा बॉर्डर के केस में, लेकिन फॉन्ट को वो नहीं कर पाया रीऑर्डर, राइट। सो बेटर बी Yes, यू sir. मेंटेन एन ऑर्डर। और अगर आप कोई चीज हटाते हो, मान लो 5 चीजें बोली थी उसने, अगर आप कोई एक चीज नहीं देते हो तो आप उसकी पोजीशन से वो हटा दो, बाकी की चीजें ऑर्डर में ही आनी चाहिए। लेट्स से 1 2 3 4 5 इट्स एन ऑर्डर, आपने दूसरे और तीसरे नंबर वाली चीज नहीं चाहिए, तो स्टिल आपको पहले वाली चीज पहले नंबर पर, उसके बाद चौथे नंबर वाली चीज, और उसके बाद 5वें नंबर वाली चीज, ये ऑर्डर आपको मेंटेन करना चाहिए। और इसमें लेट्स से मैं अगर पिक्सल नहीं दे रहा हूँ, ये भी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ फैमिली दे रहा हूँ, कोई ऐसी फैमिली देते हैं, एरियल देते हैं, तो ये देखो अकेली भी नहीं चल रही है, नहीं चल रही है ना, No, एरियल नहीं ना हुआ टेक्स्ट। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी जो थी फॉन्ट साइज, वो मैंडेटरी है, जरूरी है। इस शॉर्ट हैंड नोटेशन में ना फॉन्ट साइज इज एन इंपॉर्टेंट मैंडेटरी प्रॉपर्टी दैट यू मस्ट सप्लाई। जब देखो हमने जब सप्लाई किया 36 पिक्सल तो ये चल पड़ा। इवन आप ये चीज हटा दो तो भी ये नहीं चला, नहीं चला ना। That means Yes, sir. it needs 2 properties. One is the size and the other is the family. तो ये 2 चीजें बेटा डेफिनेटली होनी चाहिए। स्टाइल, वेरिएंट और वेट नहीं भी है तो चलेगा। okay, sir. इज दैट ओके? तो 2 चीजें बेटा शॉर्ट हैंड नोटेशन में समझने वाली जो है, कि आपको पहले तो पता होना चाहिए शॉर्ट हैंड नोटेशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। दूसरा, उसका ऑर्डर क्या है बेटा। और एक तीसरी चीज, कौन सी प्रॉपर्टी उस शॉर्ट हैंड नोटेशन में आती है जो सप्लाई करनी कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, जिसके बिना वो शॉर्ट हैंड नोटेशन की प्रॉपर्टीज नहीं चलेंगी। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कोई बेटा स्टिल डाउट हो पूछ सकते हो। तीन चीजें हमेशा शॉर्ट हैंड नोटेशन में याद रखनी है। पहली चीज, क्या क्या चीजें आ सकती हैं, दूसरी चीज उनका ऑर्डर क्या है, और तीसरी चीज कौन सी सप्लाई करनी आपके लिए कंपल्सरी है। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. तो अब करते हैं कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को, अब हम देखते हैं। उससे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं, दैट विल बी मच बेटर। बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है बेटा बैकग्राउंड कलर। कलर आपने देना है, अगेन ये कलर्स तो याद है ना बेटा। कलर आप कैसे सप्लाई कर सकते हो? Yes, आप sir. कलर का नाम दे Different सकते different हो, models. RGB मॉडल भी यूज कर सकते हो, हेक्साडेसिमल मॉडल यूज कर सकते हो, और तो और आप Hue saturation. HSL मॉडल, हाँ ह्यू सैचुरेशन लाइट का Alpha. मॉडल भी यूज कर सकते हो, और उनका अल्फा वेरिएंट भी यूज कर सकते हो। Yes, तीनों sir. का, RGB का, हेक्साडेसिमल का, या ह्यू सैचुरेशन लाइट। नाउ यू कैन सी दिस, देयर इज अ बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड आप देखो किस पे आई है? Paragraph वाली tag के ऊपर. पैराग्राफ पे ही आई है ऑब्वियसली। लेकिन अब देखो मैं इसमें मार्जिन भी लगाता हूँ, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ दैट कि बैकग्राउंड कहाँ कहाँ तक लगती है।
लेट्स से मैं 50 पिक्सल का मार्जिन दे रहा हूँ। मार्जिन में आ रही है बैकग्राउंड? नो सर। कहाँ पे आ रही है? जहाँ तक पैडिंग में आ tag रही का है? scope पैडिंग में, पैडिंग में आ रही है? पैड एरिया में आ रही है बेटा? Yes sir. यस सर। पैड एरिया में बेटा आ रही है। बॉर्डर के अंदर Yes, sir. अंदर का एरिया पैड एरिया होता है आपका, और कंटेंट उसके अंदर होता है। तो देखो उसमें आ रही है आपकी, एकदम बॉर्डर के साथ जुड़ी हुई है आपकी बैकग्राउंड कलर, देख सकते हो आप, राइट। तो पैडिंग बॉक्स Yes. में और कंटेंट बॉक्स में आपकी बैकग्राउंड आती है, बॉर्डर पे नहीं लगती है, एंड सेकेंडली मार्जिन एरिया में भी नहीं आती है। मार्जिन Okay, का sir. मैं एक और चीज बेटा आपको बताता हूँ, मार्जिन की बेटा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा यहाँ एक डिव लगी हुई है और उसके बाद एक पैराग्राफ लगा हुआ है। ये देखो डिव का मार्जिन बेटा कितना दिया था? एक ही मार्जिन देते हैं, चलो सारा हटा देता हूं मैं। यहाँ पर 100 पिक्सल का मार्जिन देता हूँ मैं, ठीक है, 100 पिक्सल, और यहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है 50 पिक्सल। लेट्स से इसको हटाते हैं फॉर द टाइम बिंग। तो डिव का मार्जिन बेटा 100 पिक्सल हो गया ना? ये देखो। Yes, sir. अब इस जो स्पेस को है ना, इसको ऑब्जर्व करो, ये 100 पिक्सल है मार्जिन। अब बेटा यहाँ पर मार्जिन दे रहा हूं मैं 50 पिक्सल। अब 100 प्लस 50 150 होना चाहिए, Yes sir. बीच की स्पेस बढ़नी चाहिए। रिफ्रेश कर रहा हूं बेटा, बड़ी या नहीं? ऑब्जर्व किया अच्छे से? दोबारा चला के दिखाऊं? Yes. एक बार दोबारा देखो बेटा, अभी सिर्फ एक ही मार्जिन दिया है 100 पिक्सल का डिव का। तो रिफ्रेश किया, यू कैन सी यहाँ से 100 पिक्सल है, ये भी 100 पिक्सल है, इस साइड पे भी 100 पिक्सल है, और ये भी 100 पिक्सल है। इवन एनोटेट कर देते हैं हम, ये बेटा ये 100 पिक्सल है। सर जो हमने पैराग्राफ को मार्जिन लगाया था, आई थिंक वो डिव के मार्जिन के साथ मर्जिंग हो गई थी उसकी, दैट इज व्हाई डिड नॉट Collapse शो हो गया। प्रॉपर्ली। कोलैप्स हो गया, कोलैप्स, मार्जिन कोलैप्स बोलते हैं बेटा इसको, Okay, sir. ठीक है। तो 100 पिक्सल इसका मार्जिन था, 50 पिक्सल इसका मार्जिन था, जो कि बीच में कहीं पे आना था। तो जब दो मार्जिन आपस में साथ साथ होते हैं ना, एडजेसेंट होते हैं, मतलब इसका मार्जिन टॉप था, इसका मार्जिन बॉटम था, इसका 100 पिक्सल था मार्जिन बॉटम, इसका मार्जिन टॉप 50 पिक्सल था, तो वो कोलैप्स हो जाते हैं आपस में। जैसे कि सपोज मैं इसको अगर समझाने में जाऊं, लेट अस से आप दो स्टूडेंट्स, कोई भी बेटा दो अपने नाम बोलो। नाम बोलो कोई भी दो स्टूडेंट्स। जी। युक्ता और चलो दलजीत एंड युक्ता, लेट्स से दे सिट ऑन अ बेंच एंड युक्ता वांट के उसके आसपास का जो मार्जिन एरिया है 6 इंच तक कोई उसके आसपास ना आए, 6 इंच तक, ठीक है। एंड दलजीत सेट के उसके आसपास का भी जो लेट्स से 4 इंच का जो पैरामीटर है उसके आसपास कोई ना आए, या 4 सेंटीमीटर का या 4 मीटर का लगा लो, आप कोई भी यूनिट लगा लो, ठीक है। 4 मीटर का युक्ता सेट, 6 मीटर कोई ना आए, दलजीत सेट 4 मीटर कोई ना आए। मतलब मार्जिन उन्होंने क्रिएट कर दिया अपने पे, मार्जिन क्रिएट कर दिया उन्होंने अपने आसपास। Yes, sir. दिस यस इज सर। युक्ता एंड दिस इज दलजीत। तो युक्ता सेट के यहाँ पर 6 मीटर के दायरे में कोई ना आए, दलजीत सेट यहाँ पर 4 मीटर के दायरे में कोई ना आए, मार्जिन आए। तो बेटा अगर वो उनको मैं सिर्फ 6 मीटर दूर लेके जाता हूँ, सिर्फ 6 मीटर, तो यहाँ पर अगर युक्ता देखेगी तो उसको पूरे 6 मीटर की दूरी नजर आ रही है दलजीत से, है ना।
6 मीटर की पूरी दूरी नजर आ रही है ना? Yes, sir. और दलजीत अगर देखे तो उसको भी 6 मीटर की दूरी नजर आ रही, मतलब एटलीस्ट उसको 4 मीटर की दूरी तो नजर आ रही है ना, जो उसकी रिक्वायरमेंट Yes, थी। sir. तो इसलिए अगर हम मार्जिन को कोलैप्स कर दें तो कोई फर्क तो नहीं ना पड़ रहा है, दोनों की सेटिस्फाई हो रही है नीड्स। Yes. एक 6 मीटर का था, एक 4 मीटर का था, हमने दोनों को कोलैप्स कर दिया और जो दोनों में से बड़ा था वो मार्जिन अप्लाई कर दिया, यानी कि 6 मीटर वाला। सेम Okay, वही sir. केस यहाँ पर भी होगा बेटा। एक मार्जिन था 100 पिक्सल का, एक मार्जिन था 50 पिक्सल का, हमने कोलैप्स कर दिया तो बड़ा वाला मार्जिन था 100 पिक्सल का, वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, Yes, sir. आई होप यू गॉट दिस। सभी को ये पता लग गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो नाउ बैकग्राउंड कलर के बाद बेटा बैकग्राउंड इमेज, need an image. Okay, let's download one. Let's say this one. Okay, डेस्कटॉप पर ही रखते हैं हम डाउनलोड नाम से। Okay. अब ये ऑब्वियसली साथ साथ पड़े हुई हैं एक ही डायरेक्टरी में। एक मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज, कि अगर मेरे को बैकग्राउंड में कलर नहीं चाहिए, मेरे को बैकग्राउंड में इमेज चाहिए कोई, तो ऐसे लगेगी बेटा। एक आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है URL। इसमें सिंगल कोट में आपको वैल्यूज देनी पड़ेंगी, जैसे मेरी थी download.jpg, विद एक्सटेंशन आपने इमेज लिखी। तो एक बार रन करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी बैकग्राउंड में इमेज लग गई है, और क्योंकि इमेज का साइज बड़ा छोटा था, ये देखो ये इमेज बार बार अप्लाई हो रही है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार हो रही है ना। Yes, sir. हमने इमेज अप्लाई कर दी है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए भी प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज हमने की हैं। वन इज द कलर, कलर को हटा के भी मैं दिखा देता हूँ एक बार बैकग्राउंड इमेज कैसी लगती है आपकी। ये देखो कुछ ऐसी लगती है। ठीक है, और अगर आप कलर नहीं चाहते हो, कलर चाहते हो, बैकग्राउंड इमेज नहीं चाहते हो, तो आप सिर्फ कलर यूज कर सकते हो। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. कोई भी और डाउट होगा बेटा, इसको ट्राई करना एक बार, दोबारा सिंटेक्स देख लो। बैकग्राउंड इमेज URL एक फंक्शन यूज किया है हमने, उसके आर्ग्यूमेंट में बेटा सिंगल कोट्स में इमेज का पाथ होगा। ये रिलेटिव पाथ यूज किया है। आई होप आपको याद होगा कि रिलेटिव पाथ क्या होता है, एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। Yes, sir. रिमेंबर? Yes. Yes, sir. ओके बच्चे।